हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट सेकेंड। तो इसके लिए हम इन, ऑन और एट का यूज़ देख चुके थे। हम जल्दी से इस ऑन के एग्जाम्पल भी हम कर चुके थे। हमारे पास बचे थे एट एंड इन के एग्जाम्पल। एट इन के एग्जाम्पल जो है वो हम करेंगे आज। तो हम जल्दी से थोड़ा सा हम इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑन एकदम ऊपर के लिए यूज़ होता है, एट आसपास की जगह के लिए यूज़ होता है, इन अंदर के लिए यूज़ होता है। और अगर प्लेस की बात करें तो बड़े प्लेस के लिए इन यूज़ करते हैं, छोटे प्लेस के लिए एट यूज़ करते हैं और प्लेस के लिए हमारे पास ऑन यूज़ नहीं होता। अगर डेज और डेट की बात कर रहे हैं, टाइम की बात हो रही है तो ऑन का यूज़ करेंगे। क्लॉक टाइम की बात करें जो घड़ी में देख सकते हैं तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। अगर मंथ और ईयर की बात हो रही है तब हम इन का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा, ऑन के एग्जाम्पल्स हम देख चुके थे, आज हमें देखने हैं एट और इन के एग्जाम्पल। तो एट के एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले आता है क्लॉक टाइम। आपको ये याद रखना है, क्लॉक टाइम जब भी यूज़ होगा तो एट का यूज़ करेंगे। और आसपास की जगहों के लिए तो आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग एट द काउंटर, सी बिगन टू साउट, यानी कि मैं बस उसके काउंटर के बगल में खड़ा था और उसने आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया। तो कहाँ पे खड़ा था, काउंटर के आसपास खड़ा था। आई हैव गेट अप एट 4 AM, यानी कि वो कितने बजे उठता है, 4 AM में उठता है। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ी के टाइम को आप 4 AM को घड़ी में देख सकते हैं, इसलिए किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। फिर हमारे पास आता है आवर प्रिंसिपल विल मीट अस एट 5 PM टुडे। 5 PM टुडे यानी कि कितने बजे मिलने वाले हैं, ये हमारे पास वॉच टाइम की बात हो गई, इसलिए एट का यूज़ हो गया। व्हेन यू फोन मी आई वॉज एट माई कोचिंग। ठीक है, आई वॉज एट, तुमने जब मुझे फ़ोन किया था तब मैं कहा था, अपने कोचिंग में था। कोचिंग यानी कि बड़ा प्लेस हो गया, बड़ी प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, तो एट का यूज़ कर दिया। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू एक्सप्रेस पोजीशन बताने के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। और बिफोर द नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर पार्ट ऑफ डे क्या होते हैं, हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड रखते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि हर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग। मॉर्निंग अगर आ रहा है, आफ्टरनून आ रहा है, इवनिंग आ रहा है तो हम इन द का यूज़ करेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर हमारे पास डाउन, डे ब्रेक, क्विनिन, नॉन, सनसेट, डार्क, टू लाइट, नाइट, मिडनाइट, इनको आपको याद कर लेना है। अगर इनके साथ हमारे पास वर्ड आ रहे हैं तो इनके साथ हम एट का यूज़ करेंगे। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके। सी कम टू मीट माई प्रेजेंट एट द इवनिंग, माई पेरेंट्स, सॉरी यहाँ पे पेरेंट्स लिखा हुआ है, पेरेंट्स एट द इवनिंग, एट द इवनिंग, इवनिंग हमने अभी देखना। अगर इवनिंग आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। वंस आई विजिट जम्मू इन 2024, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ईयर और मंथ की बात होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ही हैज़ बीन ब्लैंक द बिल्डिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन ब्लैंक यानी इन द बिल्डिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग आ गया इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। नो वन इज़ इन द कार आई थिंक दे रन अवे, यानी कि हम क्या बात करें, यहाँ पे हमने बात की थी कि पोजीशन की भी बात कर रहे हैं, तो यानी कि इस कार में कोई भी नहीं है, आई थिंक वो दौड़ कर रन अवे, यानी कि वो भाग गए या फिर चले गए, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे सिचुएशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था टू एक्सप्रेस पोजीशन की जब भी बात की जाएगी तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बाय। बाय के लिए बहुत ही अच्छी प्रोपोजिशन है ये, इसमें हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस मीन्स, टू एक्सप्रेस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कहीं आने जाने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस एंडिंग टाइम को बताने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। और ये लास्ट वाला है टू एक्सप्रेस डूअर इन द पैसिव वॉइस, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप याद रखिएगा अगर हम पैसिव वॉइस में डूअर यूज़ कर रहे हैं तो बाय का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है बाय, एट द साइड ऑफ, यानी कि किसी के बगल की अगर हम बात करेंगे तो बाय आएगा, किसी के पास की अगर हम बात करेंगे तो बाय आएगा। अगर आप किसी से ऐसा पूछते हैं कि तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है तो वॉच टाइम के लिए बाय आता है। जैसे 4 बजे हैं, अगर वो बता रहा है डायरेक्टली बस 4 बजे हैं तो आप बाय नहीं लगाएंगे, आप इन लगाएंगे। लेकिन अगर वो बता रहा है कि मेरी घड़ी में 4 बजे हैं तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया गया वॉच इज़ व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, अगर वो बताएगा माई वॉच टाइम इज़ 4 PM तो माई वॉच टाइम बाय 4 PM, इन नहीं लगेगा फिर उसमें। ठीक है, तो हम ऐसा याद कर लेंगे। अगर हम वॉच टाइम की बात हो रही है तो सीधे हमें वाई लगा देना। अगर वॉच वहाँ पे आ रहा है, ये आपको वॉच किए रहना है तो वॉच आएगा तो आप सीधे वॉच लगा देना।
फिर इसके बाद हम पैदल की अगर बात करें, पैदल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन पैर जो है हमारे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है और इसके ऊपर हमारा शरीर है। इसलिए यहाँ पे ऑन आगे आप कहीं भी पैरों के द्वारा जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑन फुट लगाएंगे, बाय फुट नहीं लगाएंगे। बाय फुट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैर आपके नहीं है। और यहाँ पे विशेष कंडीशन होती है जो कई बार आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी वगैरह में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। इन और ऑन, माई कार, आ कार, अ ब्लू कार, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिख जाए तो उनके साथ आप इन और ऑन पोजीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऑन अगर ऊपर की बात की जाएगी, इन अगर अंदर की बात की जाएगी, और फिर टाइम वगैरह प्लेस वगैरह देख लीजिएगा आप, तो उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है उसी के हिसाब से आप इसमें लगा देना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आई विल रीच देयर बाय इवनिंग, मैं वहाँ पहुँचा, कब पहुँचा, शाम को पहुँचा। तो रीच यानी यहाँ पे इवनिंग के साथ आप इनका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, रीच यानी पहुँचने की बात की जा रही है। जब कहीं पहुँचने की बात की जाए तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। डू यू गो टू आवर कॉलेज बाय बाइक, यानी वो कैसे अपना कॉलेज जा रहा है, क्या तुम बाइक से कॉलेज जाते हो, या गई थी या पहुंची थी, कुछ भी। तो यहाँ पे किसकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही तो बाय। यहाँ पे आप याद रखिएगा जब कहीं पहुंचने की बात हो तब हमें क्या करना है, बाय लगाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास ये नहीं होता, आई विल देयर इवनिंग, मैं वहाँ गई कब, इवनिंग, तो इन लगाएंगे हम, ठीक है। द चिल्ड्रन आर टेकन इज स्कूल बस बाय बस, यानी कैसे पहुँचे बच्चे स्कूल, बस से पहुँचे। फिर हमारे पास आता है इंग्लिश इज़ बीइंग स्टडीज बाय यू ऑल, ठीक है। इंग्लिश इज़ बीइंग स्टडी बाय यू ऑल, यानी कि इंग्लिश आप सब लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, स्टडिंग बाय यू ऑल, सभी लोग क्या करें, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फिर आता है माई फादर गोज़ टू हीज ऑफिस ऑन फुट, तो मेरे पेरेंट्स जो है वो फादर जो है वो कैसे इंग्लिश गए, कैसे ऑफिस गए, अपने पैरों के द्वारा गए हैं। तो पैरों में हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैर हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इट इज़ 8 PM इन आवर वॉच, यानी कि 8 बजे है मेरी घड़ी में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर हम वॉच उसमें घड़ी शब्द आ गया तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वॉच नहीं होता, ऐसा होता है इट इज़ 8 PM इन, यानी कि 8 बजे हुए हैं, तो हम यहाँ पे इन लगा देते। लेकिन अगर वॉच भी आ रहा है उसमें तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी इन का यूज़ नहीं करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। फिर आता है आई एम टीचर बाय प्रोफेशन, कि अगर आप प्रोफेशन की बात करेंगे तो बाय लगाएंगे। अ चिल्ड्रन वॉज सिटिंग बाय द विंडो, ये कहाँ पे हो रहा है, उसके पास में बैठेगा या बगल में बैठेगा, है ना। तो पास और बगल के लिए मैं पहले ही बता दिया, हम बाय का यूज़ करते हैं। कल हम इनटू और ऑन टू का यूज़ पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना।